साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक तो जनवरी से बढ़ने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की, और दूसरा लो मेडिकल कैटेगरी वाले जो बंदे हैं पुराने जीएमओ 2008 के हिसाब से जो एलएमसी हुए हैं वो अब यानी जीएमओ 2023 के बाद जो डिस्चार्ज आ रहे हैं, काफी कुछ देखने को मिल रहा है। इस विषय पर गंभीरता से चर्चा करेंगे। पहले बात कर लेते हैं 1 जनवरी 2025 से बढ़ने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, साल में 2 बार डीए और डीआर केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए घोषित करती है, और हर 6-6 महीने में ये डीए और डीआर रिवाइज किया जाता है। पिछली बार 3% की बढ़ोतरी हुई थी, तो डीए 50% से बढ़कर के 53% की दरों से सैलरी और पेंशन के साथ बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जा रहा है। अब जिस प्रकार से ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इंडस्ट्रियल वर्कर के आंकड़े आए हैं, जो महंगाई के सूचकांक आए हैं, जो एक प्रमुख आधार है कैलकुलेशन के लिए कि कितना % डीए और डीआर में बढ़ोतरी होगी, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है। उस स्टैंडर्ड प्रोसेस के तहत इस बार भी एक मजबूत इशारा मिल रहा है 3% डीए और डीआर में बढ़ोतरी का। तो जो 53% मिल रहा है वो 56% जल्द ही सरकार इसकी घोषणा करेगी, ऐसी पूरी उम्मीद है। और उम्मीद है कि मार्च के महीने में ही डीए और डीआर की घोषणा कर दी जाएगी, और अप्रैल माह तक जो भी एरियर होगा जनवरी से लेकर के वो भी पूरा भुगतान कर दिया जाएगा। इसकी पूरी संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, लो मेडिकल कैटेगरी, ये जो मामला चल रहा है ये कोई आज से नहीं चल रहा है, ये कई सालों से चल रहा है, और इसके ऊपर समय समय पर पॉलिसियां आती रहती हैं। किस तरीके से एलएमसी बंदों को ट्रीट करना है, किस तरीके से उनके साथ डील करना है, और कौन सी पॉलिसी उनके लिए एप्लीकेबल होगी, तो ये सब चीजें समय के हिसाब से बदलाव की जाती हैं। और उसी कड़ी में इस बार भी जो बदलाव हुआ है, एंटाइटलमेंट रूल्स 2023 और जीएमओ 2023, काफी कुछ बदला है। अब सवाल खड़ा होता है कि एंटाइटलमेंट रूल 2023 और जीएमओ 2023 के पहले जो भी बंदे लो मेडिकल कैटेगरी हुए, और अब वो अगर डिस्चार्ज जाएंगे तो वो कौन से वाले रूल के तहत जाएंगे। सबसे पहला ये डाउट क्लियर कर लें, जो भी जीएमओ 2023 के बाद डिस्चार्ज जाएगा वो जीएमओ 2023 के रूल के हिसाब से डिस्चार्ज जाएगा। अब बहुत से बंदे ऐसे भी हैं जो जीएमओ 2008 के हिसाब से उनको डायग्नोस दिया, उनकी कैटेगरी निर्धारित की गई, उनकी परसेंटेज निर्धारित की गई, उनका डिसेबिलिटी का असेसमेंट किया गया, लेकिन जब वो आरएमबी करा रहे हैं या अब जो इनवैलिड हो रहे हैं, तो उनकी डिसेबिलिटी में बदलाव देखने को मिल रहा है। एक केस ऐसा ही सामने आया, एक बंदा है जिसने अपनी सर्विस की और जीएमओ 2023 या एंटाइटलमेंट रूल्स 2023 से पहले वो लो मेडिकल कैटेगरी हुआ था, और उसको पहले वाले बोर्ड में, जो रिकैट रिव्यू मेडिकल बोर्ड होता है, उस बोर्ड में उसकी जो डिसेबिलिटी थी वो एग्रावेटेड टू मिलिट्री सर्विस थी। लेकिन जब वो डिस्चार्ज गया और फाइनल मेडिकल बोर्ड उसने कराया, तो उसकी जो डिसेबिलिटी थी वो नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड टू मिलिट्री सर्विस एक्सेप्ट की गई और डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट कर दी गई। अब क्या हो सकता है, यानी कि इस चीज से एक चीज तो साफ क्लियर हो रही है कि आप फर्स्ट मेडिकल बोर्ड या सेकंड मेडिकल बोर्ड या एंटाइटलमेंट रूल्स 2023 या जीएमओ 2023 से आने से पहले अगर आप लो मेडिकल कैटेगरी हुए हैं और उसमें जो प्रीवियस मेडिकल बोर्ड में आपकी डिसेबिलिटी की जो असेसमेंट की गई है उसमें भी बदलाव किया जाएगा या किया जा सकता है। ये एक केस है जो आपकी स्क्रीन पर है, आप इसमें देख सकते हैं। ये जो नया रूल आने से पहले बंदा लो मेडिकल कैटेगरी हुआ था और इसका ये मेडिकल बोर्ड हुआ था, जिसमें ये जो फर्स्ट और सेकंड डिसेबिलिटी जो हाईलाइट की गई हैं येलो कलर में, इनको एग्रावेटेड टू मिलिट्री सर्विस एक्सेप्ट किया है। पैरा नंबर 18 में क्लियर लिखा हुआ है, यस फॉर डिसेबिलिटी 1, यस फॉर डिसेबिलिटी नंबर 2। लेकिन अब आ जाइए फैसले पर, यानी कि क्या इनको डिसेबिलिटी पेंशन देनी है या नहीं देनी है, उसका भी फैसला आया। और ये जो लेटर आया इसमें क्लियर कट इनकी
दोनों डिसेबिलिटी को नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड टू एक्सेप्ट किया गया और डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट कर दी गई। परसेंटेज तो वैसे भी कम थी। सवाल खड़ा होता है कि जब पहले एग्रावेटेड टू मिलिट्री सर्विस थी तो अब यह चेंज क्यों हो गया? एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बनता है। क्या जो एग्रावेटेड और एट्रीब्यूटेबल के नियम है उसमें कुछ बड़ा बदलाव हुआ है कि जो चीज पहले एग्रावेटेड टू मिलिट्री सर्विस थी, यानी कि डायरेक्टली फौज की वजह से नहीं हुआ लेकिन इनडायरेक्टली फौज की वजह से हुआ, ये पहले एक्सेप्ट की गई लेकिन बाद में इसको नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड टू, यानी कि ना तो डायरेक्टली हुआ और ना ही इनडायरेक्टली फौज की वजह से हुआ। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मिस्टेक मान सकते हैं और इसके ऊपर अपील भी कर सकते हैं। अब अपील कैसे की जाए? रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से आपके पास रिजेक्शन लेटर आता है। उस रिजेक्शन लेटर के साथ एक ब्लैंक फॉर्म आता है कि अगर आप उस फैसले से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप अपीलेट कमेटी को फर्स्ट अपील दे सकते हैं। तो वो प्रोसीजर भी है। फर्स्ट अपील एक्सेप्ट नहीं होती तो आपके पास फिर ऑप्शन होता है सेकंड अपील डालने का, और उसके बाद भी नहीं होती तो फिर कोर्ट केस होता है। अपील कैसे डालनी है, किस तरीके से डालनी है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी डिसेबिलिटी पेंशन, इनवैलिड पेंशन, आरएमबी, आरआईएबी, इन सभी से संबंधित जानकारी के लिए आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्टेशन फीस हम चार्ज करते हैं।